क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं आपको एक कहानी बताऊं, दो शत्रुओं की कहानी, देवताओं और दानवों की। वैसे आपके दिमाग में जो बात आएगी वह यह है कि मैं आपको युद्ध की कहानी बताने जा रहा हूं। फिर मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं वास्तव में आपको उनके सहयोग की कहानी बताने जा रहा हूं। नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। हर एक को मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। कुछ को आगे बढ़ने के लिए जरूरत है, किसी को किसी और को मोटिवेट करने के लिए जरूरत है और किसी को किसी और चीज के लिए। ये चैनल प्राचीन भारत की कहानियों पर आधारित मैनेजमेंट के लिए प्रेरणा प्रदान करने पर आधारित है। अभी जो हम कहानी देख रहे हैं वो अभी एंशिएंट इंडिया से संबंधित है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। यदि आप पहली बार यहाँ आए तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, अपनी कमेंट्स भी दे। आइए इस भारतीय कहानियों के सागर में डुबकी लगाते हैं और हमारी कहानी को जारी रखते हैं। आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आया होगा कि देव और दानव सहयोग देंगे, वो भी एक दूसरे को, अच्छाई और बुराई साथ में आएंगी, ये कैसे संभव है? तो इसके लिए हमें थोड़ा और पीछे जाना होगा और देखना होगा कि देव और दानव साथ में क्यों आए। हमारी कहानी के पीछे कई कहानियां प्रचलित है, लेकिन हम दो सबसे लोकप्रिय कहानियों के बारे में यहाँ बात करेंगे। पहली कहानी हमें शुक्राचार्य की कहानी बताती है, जो दानवों के गुरु थे। शुक्राचार्य ने भगवान महादेव से संजीवनी मंत्र प्राप्त किया। शुक्राचार्य ने देवों से युद्ध के दौरान मृत दानवों के मरने के बाद उन्हें जीवित करने के लिए संजीवनी मंत्र का उपयोग किया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से दानव शक्तिशाली होते गए। दूसरी ओर देवता हारने लगे, क्योंकि उनकी संख्या कम होने लगी थी। दूसरी कहानी में ऋषि दुर्वासा ने देवताओं के राजा इंद्र को एक कीमती माला दी। क्योंकि इंद्र को ये नहीं पता था कि माला को कहाँ रखा जाए, उन्होंने उसे अपने हाथी पर रख दिया। माला मधुमक्खियों को आकर्षित करती है। मधुमक्खियों ने हाथी को परेशान करना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप हाथी ने माला को नीचे फेंक दिया। जब ऋषि दुर्वासा ने ये देखा तो वे बहुत क्रोधित हुए, क्योंकि माला में श्री या भाग्य की देवी रहती थी और उन्होंने भगवान इंद्र और सभी देवताओं को शाप दिया कि अपनी शक्ति, ऊर्जा और भाग्य खो देंगे। इसलिए देवता दानवों के विरुद्ध युद्ध हारने लगे। देवताओं के राजा इंद्र भगवान विष्णु से मिलने गए। उन्होंने श्री विष्णु को समस्या बताई। श्री विष्णु ने समुद्र मंथन यानी समुद्र का मंथन करने का सुझाव दिया। इससे अमृत प्राप्त करने में मदद मिलेगी, तो देवताओं को अमर बना देगा। इस सुझाव से भगवान इंद्र काफी खुश हुए। श्री विष्णु ने आगे कहा, समुद्र मंथन करने के लिए वसुकी जो सांपों के राजा है वो उनकी मदद करेंगे, और देवता समुद्र मंथन करने के लिए मंदार पर्वत की मदद ले सकते हैं। क्योंकि देवताओं में पूरी शक्ति नहीं थी, क्योंकि उनकी संख्या कम थी, इसलिए श्री विष्णु ने इंद्र को सुझाव दिया कि वे कूटनीतिक रूप से दानवों से मिले और उन्हें आधा अमृत देने का वादा करें। श्री विष्णु ने इंद्र को आश्वासन भी दिया कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था करेंगे कि केवल देवताओं द्वारा अमृत लिया जाएगा। तदनुसार भगवान इंद्र ने जाकर दानवों से मुलाकात की। उन्होंने उन्हें श्री विष्णु के सुझावों के अनुसार प्रस्ताव दिया। दानव शुरू में अनिच्छुक थे, क्योंकि शुक्राचार्य के पास संजीवनी मंत्र था, लेकिन जब वे पूरी तरह से अमृत की शक्ति को समझने लगे, वे मदद करने के लिए तैयार हो गए। गुप्त रूप से वे अपने लिए पूरा अमृत चुराने की योजना बनाने लगे। अंत में देवता और दानव दोनों एक साथ आए और क्षीर सागर पे मिले। क्षीर सागर का मतलब होता है दूध का सागर। श्री विष्णु ने इंद्र को वसुकी की पूंछ पकड़ने और सिर से बचने की सलाह दी थी। इसलिए जब दानवों ने जोर देकर कहा कि वे वसुकी का सिर पकड़े रहेंगे, क्योंकि उनका मानना था कि वे श्रेष्ठ है, देवताओं ने ज्यादा विरोध नहीं किया। मंथन अंत में शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही मंदार पर्वत समुद्र में डाला गया वो डूबने लगा, तो मंथन रुक गया। सभी देवता श्री विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी समस्या को सामने रखा। उन्होंने कहा कि यदि इस समस्या का जल्द कोई उपाय नहीं मिलता तो आगे मंथन नहीं हो पाएगा। श्री विष्णु ने देवताओं से चिंता न करने को कहा। वे उठे और नए अवतार में परिवर्तित हो गए, कूर्म, जिसका अर्थ है कछुआ। वे कुर्म बन गए और समुद्र में चले गए, और देवताओं और दानवों ने कुर्म की पीठ पर मंदार रखा। अब वे आसानी से समुद्र मंथन कर सकते थे, क्योंकि पहाड़ स्थिर था, और इस तरह से सागर मंथन शुरू हो गया। क्या आप बता सकते हो समुद्र मंथन में सबसे पहले क्या निकला?
समुद्र मंथन में समुद्र से निकलने वाली सबसे पहली जो चीज थी वो सबसे घातक जहर था, जिसे हलाहल भी कहा जाता है। यह इतना जहरीला था कि ये तीनों लोगों को नष्ट कर सकता था। न तो देवता और न ही दानव इसे स्वीकार करने के लिए तैयार थे। किसी को नहीं पता था कि इसका क्या किया जाए। श्री विष्णु ने इंद्र से भगवान शिव से संपर्क करने और उन्हें समाधान के लिए अनुरोध करने के लिए कहा। जब इंद्र शिवजी से मिलने आए तो भगवान शिव ने कहा कि हलाहल को नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ भी विष को नष्ट नहीं कर सकता। हालांकि इसे फैलने से रोकने के लिए इसका सेवन करना जरूरी है। भगवान शिव स्वयं क्षीरसागर आए। उन्होंने हलाहल वाले शंख को उठा लिया और उसमें मौजूद सारे विष को पी गए। परिणाम स्वरूप उनकी गर्दन नीली हो गई और उस दिन से हम उन्हें नीलकंठ कहने लगे। अब समुद्र मंथन बिना किसी बाधा के आगे बढ़ने लगा। उसके बाद देवी लक्ष्मी जी बाहर आई। हर देव और दानव उनकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए थे, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी लक्ष्मी उनकी बेटी थी और वह उसे अपना पति चुनने की अनुमति देंगे। लक्ष्मी जी ने भगवान श्री विष्णु को अपने पति के स्वरूप में चुना। लक्ष्मी जी के बाद देवी वरुणी आई, जो सुरा की देवी है। वो काफी बहस कर रही थी और दानवों की इच्छा नहीं थी, फिर भी उन्होंने आखिर में उनका स्वीकार किया। इसके बाद अप्सराएं जैसे कि रंभा, मेनका आदि आई। इन्होंने गंधर्वों को अपना साथी चुना। वरुणी के बाद कामधेनु, जो कि इच्छा देने वाली गाय है, वो निकली। ब्रह्मा जी ने उसे ऋषियों को दान किया। कामधेनु के बाद ऐरावत, जो कि हाथियों का राजा है, वो निकला। उन्हें भगवान इंद्र ने अपने पास रख लिया। ऐरावत के बाद उच्चिरावस आया, जो 7 सिर वाला घोड़ा है। ये घोड़ा बाली को दे दिया गया। अगली बार आने वाली चीज थी कल्प वृक्ष, जो कि एक दैवीय वृक्ष था। कहा जाता है कि इस वृक्ष से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। अगली जो चीज निकली वो शारंग धनुष था। ये धनुष श्री विष्णु ने अपने लिए रखा। कौस्तुभ रत्न अगला था। इसे दुनिया में सबसे मूल्यवान रत्न माना जाता है और इसे भी श्री विष्णु के द्वारा पहना जाता है। फिर चांद आया। वो आकाश में उठा और हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। फिर आया पारिजात वृक्ष। ये दिव्य वृक्ष है। इसे देवताओं द्वारा इंद्रलोक में ले जाया गया। इसके बाद आया पंचजन्य शंख। ये बहुत ही दुर्लभ शंख है और श्री विष्णु द्वारा इसे लिया गया। अंत में धन्वंतरी, जो कि देवताओं के डॉक्टर है, वो अमृत लेकर बाहर आए। संपूर्ण अमृत के लिए देवताओं और दानवों के बीच में भयंकर युद्ध शुरू हुआ। दोनों ही पक्ष जानते थे कि जिसके पास भी पूरा अमृत होगा वो अमर हो जाएगा और दूसरे को आराम से हरा देगा। अमृत कई हाथों से गुजरा। अंत में गरुड़, जो पक्षियों के राजा है और श्री विष्णु के वाहन है, उन्होंने अमृत ले लिया और उड़ गए। श्री विष्णु ने दानवों का ध्यान हटाने के लिए मोहिनी रूप धारण किया और दानवों को विचलित किया। मोहिनी ने गरुड़ से अमृत लेकर देवताओं के बीच में बांटना शुरू कर दिया। स्वयंभू नामक दानव ने खुद को भगवान के रूप में बताकर अमृत पिया। तुरंत ही भगवान सूरज और भगवान चंद्र ने उनको पहचान लिया और उन्होंने विष्णु भगवान, जो मोहिनी के रूप में, उन्हें सतर्क कर दिया। उन्होंने सुदर्शन चक्र छोड़ा और स्वर भानु का गला काट दिया, जिससे पहले कि वो अमृत गर्दन से निकल के उनके पेट में पहुंच जाए। स्वर भानु के ये 2 भाग अर्थात सिर और शरीर के हिस्सों को क्रमशः राहु और केतु के रूप में जाना जाता है और इन्हें ग्रह भी माना जाता है। अमृत पीने के बाद सभी देवता अमर हो गए। यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। मोहिनी और कुर्म दोनों ही समुद्र मंथन के दौरान श्री विष्णु द्वारा किए गए 2 रूप थे। हालांकि केवल कुर्म अवतार को ही श्री विष्णु के 10 अवतारों में से एक अवतार माना जाता है। आपको क्या लगता है, मोहिनी एक अवतार के रूप में माना जाना चाहिए क्योंकि मोहिनी शिव लीलामृत नामक ग्रंथ में भी उनका उल्लेख है, या फिर हमें उसे विष्णु का एक सामान्य रूप समझकर ही उसे मानना चाहिए? आपके विचार नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। इससे पहले कि हम ये देखें कि हमने इस पाठ से क्या सीखा, हमें अमृत मंथन की विरासत को देखना चाहिए, जो आज भी हमारे दैनिक जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। ऐसा माना जाता है कि जब गरुड़ दानवों से अमृत छीन कर उड़ रहे थे तो उसमें से 4 बूंदें प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिर गई। हर 12 साल में कुंभ मेला प्रत्येक स्थान पर आयोजित किया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि
इन स्थानों में रहस्यमय और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर ली है। इसलिए कुंभ मेले के दौरान यहाँ स्नान करना शुभ माना जाता है और कहा जाता है कि इस स्थान पर नहाने से मोक्ष प्रदान होता है। तो हम क्या सीखते हैं? कई बार हम दूसरों के साथ सहयोग करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। टीम निर्माण में भी कभी कभी कुछ अनिच्छा होती है हमारी तरफ से। ये कहानी सहयोग के लिए मजबूत केस प्रेजेंट करती है। यदि देवताओं ने अपने अहम को बनाए रखा और सहयोग नहीं करने का निर्णय लिया होता तो उन्हें कभी भी अमृत नहीं मिलता। उसके अलावा सहयोग ने न केवल उनको अमरता प्राप्त की बल्कि उनका डेवलपमेंट भी हुई। समुद्र मंथन से कई अच्छी बातें भी सामने आई। इसलिए लिमिटेड माइंडसेट से कोलैबोरेशन की तरफ नहीं देखना चाहिए। आप कभी भी नहीं जानते कि आपको क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा कोलैबोरेशन अच्छे से काम पूरा करने में मदद करता है। कल्पना करें कि अकेले देवता पहाड़ को हिलाने और समुद्र करने में लगे होते तो उनको कितना कठिन होता। इनफैक्ट वो उनके लिए असंभव भी हो सकता था। ये सहयोग था जिसने उनकी अपनी समस्या दूर करने में मदद की। कई बार हमें ऐसा होता है कि हमारा अहंकार हमें सहयोग करने से रोकता है। अरे इसकी मदद से मुझे क्या होगा, मुझे क्या फायदा होगा, मैं ये काम अपने आप से अच्छे से कर लूंगा। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी का सहयोग लेने में हिचकिचाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक या दूसरे कारण से हम लोग सहयोग लेने से हिचकिचाते हैं। लेकिन याद रखें कि बाधाओं को दूर करने के लिए हमें कई बार सहयोग की आवश्यकता होती है। आप प्रकृति में भी उदाहरण देख सकते हो। भेड़िया अकेला हो और एक पूरी टीम के साथ हो तो दोनों में टीम वाला जो भेड़िए होते हैं वो बहुत डेंजरस हो जाते हैं। शेरों का समूह पूरे जंगल पे राज करता है। तो क्या आपको ये कहानी पसंद आई? कहानी के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट करें और ये भी बताएं कि आपको इस कहानी में क्या पसंद आया। अगर आप ऐसी ही और कहानियां भी जानना चाहेंगे तो इस चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, कोलैबोरेशन करने में संकोच ना करें।